अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान के अंदर भी एक इंतखाबी नतीजे का ऐलान किया गया था और जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की थी और उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई। ये बात और है कि आज भी उन इंतखाबी नताइज को मुतनाज़ करार दिया जाता है और इमरान खान साहब को सेलेक्टेड करार दिया जाता है। और आज 3 साल बाद फिर 25 जुलाई को एक और इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं जिस पर गिनती का अमल जारी है और देखना यह है कि क्या इस इन इंतखाबात में भी वही तारीख दोहराई जाएगी जो 2018 में दोहराई गई थी और क्या इसके नतीजे में वैसी ही हुकूमत बनेगी, यानी एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में बनी। इस सवाल का जायज़ा लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नतीजे में ये बात का तयन होगा कि पाकिस्तान ने आगे किस सिमत में चलना है। क्या नए पाकिस्तान की तरह का एक नया कश्मीर भी मार से वजूद में तो नहीं आएगा, और इसका ऐलान खुद इमरान खान साहब कर चुके हैं। इस सब पर भी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आज़ाद कश्मीर के आज होने वाले जो इंतखाबात हैं वो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के सबसे ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं पुरतशद्दुद इलेक्शंस थे, क्योंकि इन इलेक्शंस के नतीजे में ये जो तोड़ फोड़, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, डांग सोटा, फायरिंग, इस किस्म के बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट किए गए और इसके नतीजे में 2 कीमती जानें भी ज़ाया हुई। ये इलेक्शन में आग लगाने वाले, इलेक्शन में तनकीद को इस हद तक लेके जाने वाले, मुखालफत को इस हद तक आगे बढ़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि आम लोगों ने, मेरे और आपके जैसे लोगों ने इस जंग का ईंधन बनना होता है। उन लोगों ने ईंधन बनना होता है जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े अपने लीडर के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। लेकिन हम जिस वक्त अपना एक नैरेटिव डेवलप कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम नफ़रत फैला रहे होते हैं मरकज़ी लीडरशिप स्टेज पर बैठकर, उस वक़्त ये लोग भूल जाते हैं कि कल को इन्हीं लोगों ने हर चौक में, हर चौराहे में, हर चाय के ढाबे पे, हर रेडी वाली जगह पर, जहाँ पर भी इनकी आपस में बात होनी है, वहाँ पर इसी नफ़रत के ईंधन ने आग लगानी है। और ये नफ़रत के ईंधन ने आज आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा आग लगाई। एक जानिब तो इस नफ़रत की आग को भड़काने में, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारे स्टेज से होने वाली तकरीरों ने बहुत रोल प्ले किया, वहाँ पर रोल प्ले किया है आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने और आज़ाद कश्मीर के ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि उन्होंने इस ज़िम्न के अंदर किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। जब उन्होंने ये देख लिया था कि इस वक्त टेम्परेचर इस हद तक आगे बढ़ चुका है तो उन्हें प्रॉपरली अरेंजमेंट्स करना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई इंतज़ामात, खातर खा इंतज़ामात नहीं किए, जिसके नतीजे में ये वाक़यात रूनुमा हुए। और दिलचस्प बात यह है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन ड्यूटी के लिए सिर्फ 3780 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, जबकि फ़ौज और FC के अरकान की भी, जवानों की भी खिदमात हासिल की गई, लेकिन उनकी खिदमात सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए हासिल की गई कि वो RO के दफ्तर से इंतखाबी अमला और इंतखाबी सामान को उठाएंगे, पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएंगे, फिर पोलिंग स्टेशन से इंतखाबी अमला और इंतखाबी सामान को बाहिफाजत कलेक्ट करेंगे और उनको RO के ऑफिस पे ड्रॉप करेंगे, जहाँ पे RO साहब उनसे नताइज लेकर और हतमी नताइज का ऐलान करेंगे। इसके अलावा फ़ौज और FC की किसी किस्म की कोई ड्यूटी लगाई नहीं गई। ड्यूटी लगाई गई सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की, पुलिस की, और पुलिस ने वहाँ पर किसी किस्म का काम किया नहीं, क्योंकि इतने बड़े आज़ाद कश्मीर के अंदर जब सिर्फ आप 3-3.5 हज़ार लोगों की ड्यूटी लगाएंगे तो वो क्या काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2 या 3 पुलिस एहलकार मौजूद थे और ये इलेक्शन की एक्टिविटी इस किस्म की एक्टिविटी होती है जहाँ पर हर वक्त तू तकरार का इम्कान मौजूद होता है। यहाँ पे हर वक्त बोतलें चलने का इम्कान मौजूद होता है, यहाँ पर कुर्सियाँ चलने का इम्कान मौजूद होता है, लेकिन वो पुलिस एहलकार यकीनी तौर पर इस सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रहे। और उसके बाद ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक SOP के तहत आपको इन्फॉर्म करना होता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इन्फॉर्म करना था रिटर्निंग ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर ने आगे इन्फॉर्म करना था CCPO को, उसने आगे RPO को, और फिर आगे एक पूरी चेन चलती है, जिसके बाद पुलिस की नफरी ने आना था और वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना था। और जिसके नतीजे में ये कोताही हुई और बहुत बड़ी कोताही हुई और इसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई। ये तो इस तस्वीर का एक पहलू है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि जब हंगामे होते हैं, जब तोड़ फोड़ की जाती है या करवाई जाती है, तो उसके बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, हत्ता कि ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं बाज़ औक़ात उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। और ये आइडियल सिचुएशन होती है जिसमें आपके ऊपर कोई चेक मौजूद नहीं है और आप बड़े आराम से
किसी भी जो बक्स के अंदर अपनी मर्ज़ी का वोट कास्ट कर सकते हैं और वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस किस्म की गेम खेलने के लिए मुकम्मल आज़ाद थे। और शायद इस किस्म का कोई वाक़यात हुए हैं, कुछ ऐसी इतलात आई हैं, लेकिन चूँकि ये जिसे हम कह सकते हैं मुसद्दक़ा इतलात नहीं हैं, लिहाजा वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। इस वक्त पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। इस वक्त 8 बजे हैं जिस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जब नताइज और ज़्यादा वाज़ेह सूरत में सामने आएंगे, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपको नताइज से आगाह करूँगा। लेकिन इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं वो कुछ इस किस्म का तासुर उससे मिल रहा है कि यहाँ पर कोई एक जमात भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त तक के जो इतलात हैं उसके मुताबिक तीनों जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तीनों जमातें इस वक्त रेस में मौजूद हैं। ऑल्दो यहाँ से जो पंजाब के अंदर जो महाजर सीटें हैं वो में से 2 सीटें अब तक के इतलात के मुताबिक PTI जीत चुकी है। और ये महाजर सीटें अगर हम गौर करें तो ये महाजर सीटें ही इनफैक्ट वो टूल है जिसके ज़रिए जो मरकज़ में हुकूमत बना रहा होता है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके हुकूमत बनाने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ये 12 सीटों की जो लीड है या इस 12 सीटों में से अक्सरियत की लीड 8 की, 9 की, 7 की, ये जो लीड लेके जमात चलती है उसको मरकज़ में जाके हराना बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है इस सेटअप को इसीलिए डिज़ाइन किया गया था। ये जो महाजर सीटें हैं 12 सीटें, इनको इसीलिए डिज़ाइन किया गया था कि इनकी बेस पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत बनेगी उसको किसी ना किसी तरीके से काबू में रखने के लिए और मरकज़ में मौजूद हुकूमत को वहाँ पर जाके अपना इक़्तिदार बनाने में मौका मिले। और इसी वजह से जो मरकज़ में हुकूमत होती है वो आज़ाद कश्मीर में जाके हुकूमत बनाती है। और कोई भी जमात इन 12 महाजर सीटों को छेड़ने पर आमादा नहीं होगी, ना हुई है, क्योंकि सबको पता है कि कल को हमने इक़्तिदार में आना है। आज PTI इक़्तिदार में है तो कल नून आ जाएगी इक़्तिदार में, परसों पीपल्स पार्टी आ जाएगी इक़्तिदार में, और उन्होंने भी चूँकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनानी है। लिहाजा ये 12 सीटों का जो जिसे हम कह सकते हैं ना जी टेक अवे, वो अपने साथ रखना ज़रूरी समझते हैं कि यार इसकी बेस पे आगे चल के कोई ना कोई कार्रवाई डाल देंगे। लिहाजा आप यकीन जाने कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यही है असल जड़। हमारे कश्मीरी भाई को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन यही है असल जड़ जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वफाक पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो वहीं पर जाके हुकूमत करती हैं। अभी जिसने मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में आपसे ज़िक्र किया कि 25 जुलाई सिग्निफ़िकेंट है। 25 जुलाई इस वजह से सिग्निफ़िकेंट है कि यहाँ पर एक मुनज़्ज़म अंदाज के ज़रिए जो वोट्स हैं उनको दाएं बाएं किया गया। मुस्लिम लीग नून इस बारे में भरपूर तरीके से बाआवाज़ बुलंद इल्ज़ाम लगाती है कि सेलेक्टर्स ने वोट चोरी के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया और ये RTS का बंद होना उस सिलसिले में पहली कड़ी थी और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा। अब दुआ तो ये है कि ये जो 25 जुलाई 18 के जो इलेक्शंस थे ये सिलेक्शन की आखिरी टर्म हो और उसके बाद आगे कोई ऐसी सिलेक्शन ना होने पाए। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन 2023 ये आज के दिन में यानी कि 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक भी इसको एक्सटेंशन मिलती है तो ये भी किसी तौर पर मुनासिब अमल नहीं होगा, क्योंकि इसके नतीजे में वहाँ पर भी एक ऐसी सिलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जिसके नतीजे में एक नया कश्मीर बनाने की राह हमवार की जाएगी। और ये वही नया कश्मीर है जिसका ऐलान ख़ुद इमरान ख़ान साहब ने जलसे के अंदर ख़िताब में किया था और वहाँ पर कश्मीर को तमाम तर असूल व ज़वाबित, आलमी कवानीन, मुल्की कवानीन, पार्लियामेंट, इस्टेब्लिशमेंट सब को बाईपास करते हुए उन्होंने कश्मीर को मुकम्मल आज़ादी यानी थर्ड ऑप्शन देने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। और जिसके बाद ये वाली गुफ्तगू का आगाज़ हो गया था कि यार ये इसने क्या किया। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जनाब हम नया पाकिस्तान के बाद अब नया कश्मीर बनाने जा रहे हैं और अगर नया कश्मीर ऐसे बनना है जिसका ऐलान ख़ुद इमरान ख़ान साहब ने कहा है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी अभी अपने ट्वीट के अंदर इस बात का ऐलान किया है कि आज का इंतखाब इमरान ख़ान के नए कश्मीर के नाम है, यानी जो आज का इलेक्शन हो रहा है इसके जो भी नताइज आएंगे इसकी बुनियाद पर इमरान ख़ान एक नया कश्मीर बनाने जा रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जला बख्शते हैं। एक दिन पूरे कश्मीर के लोग
इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे और अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। आज के इंतखाब इमरान ख़ान के नए कश्मीर के नाम है, और अगर ये नया कश्मीर वैसे ही बनना है जैसे नया पाकिस्तान बन रहा है, तो हमारे कश्मीर के जो भाई हैं उनको ज़रूर इस बात पर गौर करना चाहिए कि नया कश्मीर नए पाकिस्तान से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। हतमी नताइज पर इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा बात होगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।